गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे वी डिस्कस्ड द होली पंचायत। डिटेल में डिस्कस किया था। अलगू चौधरी है, जुम्मन शेख है इस और उनके रिलेटिव्स हैं। पर्टिकुलरली जो जुम्मन शेख की आंट है वो उसको डिस्कस किया था। एंड समझू साहू के बारे में 4-5 कैरेक्टर्स है इसमें। टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत हमने डिस्कस की थी कि हर रिलेशन से ऊपर आपकी ड्यूटी होती है विच इज़ असाइन टू यू, वो आपने करनी ही करनी है। मैंने इस कंटेक्स्ट में आपसे एक पोइम भी डिस्कस की थी जॉन मिल्टन की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कि गॉड हैज़ गिवन इज सर्टेन ड्यूटीज, तो उनसे भागना नहीं है। तो वही चीज़ हुई अलगू और जुम्मन चौधरी के जुम्मन शेख के साथ कि जब वो पंचायत पंच की जगह बैठे, दे फॉरगॉट देयर रिलेशंस, और उन्होंने जो जजमेंट थी वो सही दी। सो दिस थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड इन आवर लाइफ ऑल्सो। सो आपके जो 2 क्वेश्चंस हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि आपको नेम ऑफ द ऑथर एंड नेम ऑफ द स्टोरी शुड बी क्लियर टू यू। उसके बाद है जो चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो, जैसे फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, हाउ मेनी बीघाज ऑफ लैंड डिड द ओल्ड एंट ओन। यहाँ पे दिया होगा कहीं पे। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर। let us see लास्ट लाइन में मिला। देखो, 3 बीघाज ऑफ लैंड। ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बी टू द पॉइंट। वाई एंड हाउ डिड जुम्मन शॉवर अटेंशन ऑन हिज ओल्ड एंट। किस तरह से उसने अटेंशन शॉवर की। ही मेड मेनी फॉल्स प्रोमिसेस and persuaded the old woman to transfer the property in his name. Who was Kariman? करीमन अब आपको ढूंढना पड़ेगा पैराग्राफ में। जुम्मन्स वाइफ। फाइन। How did Kariman behave and insult the old aunt? What did she do? She had, sharp tongue and was now added a curry along with, what did she do? She had a sharp tongue एंड नाउ ऊपर से आपको ये इसका आंसर जो है वो प्रॉपर मिलेगा। गिव द नेम ऑफ द स्टोरी एंड द ऑथर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको खुद पता है तो आप लोगों ने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। सो 1 पैराग्राफ आई हैव डन फॉर यू। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हेल्प बुक में आपको आंसर्स दिए हैं आपके आंसर्स वैसे ही होंगे, आपके आंसर वेरी भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, यू आर फीलिंग कंफ्यूज, यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी आंसर, यू कैन मैसेज में एंड मैं उसको आप लोगों को सॉल्व करके सेंड कर दूंगी। सो सेम इज़ द केस हेयर विद अदर पैराग्राफ्स ऑल्सो। कई जगह देखो पूछा है, हु इज़ द स्पीकर इन द पैसेज, यू मस्ट नो कि स्पीकर कौन है। वेयर इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ ही और शी स्पीकिंग टू। स्पीकर कौन है, किससे बात कर रहा है। वॉट हैड जुम्मन प्रॉमिस टू डू एंड वाई। जुम्मन ने क्या प्रॉमिस किया था। वॉट डज द ओल्ड वुमन एक्सपेक्ट फ्रॉम द लिसनर्स, और हाउ डज शी इवोक पिटी फॉर हर एंड वॉट डज शी प्रॉमिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ऑथर और चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, स्पीकर्स आपको पता होना चाहिए कौन बोल रहे हैं, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो सेकेंडली व्हाट यू विल हैव टू डू, आप जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको एक रीडिंग दोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को। लेकिन जो लेंथी क्वेश्चन है उसमें थीम ऑफ द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू द थीम ऑफ द स्टोरी। ठीक है। उसके बाद यू विल रीड कैरेक्टर स्केच ऑफ जुम्मन शेख। फाइन। देन यू विल रीड कैरेक्टर स्केच ऑफ अलगू चौधरी। ठीक है। उसके बाद व्हाट यू विल डू, significance of the title of the story is most important, you will have to go through this also. आप लोगों ने अगर बेस्ट वे में प्रिपेयर करना है ना चीज़ों को, तो वी आर नॉट एबल टू मीट फेस टू फेस। आपको पता है वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर फेस टू फेस। हम लोग ना मिल पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू लिसन टू द वीडियो आई एम सेंडिंग यू। हमारे पास यही एक मोड है, बिकॉज वी कांट स्टॉप टीचिंग, वी कांट स्टॉप लर्निंग, वी कांट स्टॉप इन आवर लाइफ, यू हैव टू मूव अहेड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आपने क्या करना है, मैंने आपको बार बार मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, परचेज बुक्स लो, स्टार्ट योर स्टडीज़, बिकॉज
आपको करना तो पड़ेगा विदाउट एनी ऑप्शन. फाइन. यू आर राउंड अबाउट 33-34 स्टूडेंट्स इन आर क्लास. सो बेटर परचेज बुक्स. ले लो बुक्स को, अपनी तैयारी शुरू कर दो. और ये DSE की बुक्स है. DSC बुक तो सभी को लेनी पड़ेगी, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के हो, हिस्ट्री के हो, इको के हो. तो इन बुक्स को खरीद के अपनी तैयारी शुरू कर दो. एंड वॉट एल्स यूल हैव टू डू, यूल हैव टू, बेस्ट वे बता रही हूँ, जस्ट राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज. जहाँ टफ वर्ड है उसको ब्रेक करो, सिंप्लीफाई करो और इन क्वेश्चंस को लिखने की हैबिट डालो. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू राइट. हाथ थक जाएगा और पेपर में यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. सो बेटर डेवलप हैबिट ऑफ राइटिंग. ओके, go through your reading comprehensions, go through your detailed questions, write them on a paper, रजिस्टर. एक रजिस्टर लगाओ, लिखो, प्रिपेयर करो. अदरवाइज यू विल श्योरली बी इन ट्रबल. यू नो वेल, अच्छी तरह से आपको पता है कि क्या हो सकता है. सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. और ये जो आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करोगे ना, जो आप लिखोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, तो ये आप लोगों का जब भी हमारे कॉलेजेस खुलेंगे मैंने वो रजिस्टर चेक करने हैं. और ये आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट है वो पूरे का पूरा इसके ऊपर बेस्ड होगा. रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू. लास्ट टाइम मुझे पता है कितने बच्चों ने वाइवा दिया है, तो दिस टाइम नो वाइवा एट ऑल. व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली गो थ्रू द कंटेंट आई एम गोइंग टू गिव यू. सो आपने ये प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के बाद इसको पहले अंडरस्टैंड करो, प्रिपेयर करो, लिखो, एक रजिस्टर लगा के. ओनली देन आप लोगों का काम बनने वाला है. अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड डे.